गाइस, यदि आपने एटास को इंस्टॉल कर लिया है, सेटअप कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 10 मिनट में हम एटास को बिगिनर से प्रोफेशनल फेस में कन्वर्ट करेंगे। और अगर एक भी इंपॉर्टेंट सेटिंग मिस हो गई तो ऑर्डर फ्लो, फुटप्रिंट और हीट में सही तरीके से काम नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहले हमारा काम होता है वर्क स्पेस क्रिएट करना। वर्क स्पेस के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऊपर सबसे ऊपर ये टैब है, हमारी प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू टैब है। इस न्यू टैब में आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक टैब ओपन हो गई है। उसके बाद गाइस, कनेक्शन को सेटअप करने के लिए फिर से आपको मेन्यू वाले सेक्शन पे जाना है और कनेक्शन पे जाना है। अब देखिए, कनेक्शन यदि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे बाइनेंस सर्वर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाइनेंस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको बाइनेंस का सर्वर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर आप गोल्ड में काम कर रहे हैं तो DX फीड, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था DX फीड है ना, तो ये आप यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट को सेलेक्ट करना है, तो चूज विगार्ड पे आपको क्लिक करना है और चार्ट पर क्लिक करना है। चार्ट पर क्लिक करेंगे तो चूज इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर हम गोल्ड का चार्ट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गोल्ड का चार्ट है ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले चार्ट के सेटअप के लिए राइट क्लिक करना है आपको चार्ट पे और यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, या फिर आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए, ग्रे चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हालांकि मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखूंगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद गाइज, आप यहाँ पे कैंडल का कौन सा कलर चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, तो वो आप यहाँ पे कैंडल वाले सेक्शन में जाके कैंडल का कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये बार का सेक्शन है, ग्रेड है ना, लाइन का सेक्शन है। हर चीज, जो भी चीज आपको यहाँ पे जिस तरीके से मॉडिफाई करनी, वो हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो आप वन बाय वन करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा यहाँ पे सेटअप है ना, मार्केट डेप्थ का, तो वो मार्केट डेप्थ आपको कैसे लगानी है। मार्केट डेप्थ के लिए गाइस, आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ मार्केट सेलेक्ट करना है। ये डेप्थ ऑफ मार्केट पर हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डेप्थ ऑफ मार्केट हमारी ओपन हो गई। डेप्थ ऑफ मार्केट हमें बताती है कि जो लिमिट ऑर्डर है वो हमें बताती है यहाँ पे कि ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में कितने बायर सेलर के लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि बायर और सेलर, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बायर और सेलर भी आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पे ऑर्डर फ्लो को कैसे सेट करना है। बाय डिफॉल्ट जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। फ्लो को यदि सेट करना है तो आपको कुछ भी नहीं, इसको बस जूम करना है, यहाँ पर आपको जूम करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑर्डर फ्लो हमें दिखाई देने लगा। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो राइट साइड में हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं और लेफ्ट साइड में हमारे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। जैसे कि अभी करंट में आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 0.0 × 4 है ना, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 0 × 4 राइट साइड में आपके बायर एग्जीक्यूट हुए हैं और लेफ्ट साइड में आपके सेलर एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है, अब इसकी जो सेटिंग हमें करनी है उसके लिए आपको चार्ट पर राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे फुटप्रिंट सेटिंग है, फुटप्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ऑर्डर फ्लो वाली सेटिंग ओपन हो गई है। अब कंटेंट में सबसे पहले आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की प्रोफाइल चाहिए, डेल्टा प्रोफाइल चाहिए या फिर बिड आस्क प्रोफाइल चाहिए, है ना, तो वो चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। देन उसके बाद आपको यदि यहाँ पर नीचे कौन से मोड चाहिए, आपको बिड आस्क प्रोफाइल चाहिए, है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे और जाएंगे तो इसका जो कलर है ना, रेड है, ग्रीन है, वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, है ना। देखिए, एडिशनल फुटप्रिंट पे जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। 41 + 7 करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में 48 यहाँ पे करंट वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब यदि आपको यहाँ पे डेल्टा चाहिए तो आप डेल्टा पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा आ गया। ठीक है, डेल्टा कैसे निकालते हैं, बायर माइनस सेलर। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट साइड में हमारे पास 7 बायर हैं और 41 यहाँ पर सेलर एग्जीक्यूट हुए। तो 7 - 41 करेंगे तो -34 आएगा ना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डेल्टा, ठीक है। अब यदि आपको इसका जो कलर है उसको भी चेंज करना है, वो कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, है ना। अब आप राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और सेटिंग में जाते हैं तो टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको काफी सारे टेम्पलेट बने बनाए मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर फ्लो लाइट, इसको राइट क्लिक करके और आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो आपके पास आप अपने हिसाब से भी इसको ऑर्डर फ्लो को कस्टमाइज कर सकते हैं और आप साथ ही साथ जो ऑलरेडी मार्केट में एज इट इज बने हुए टेम्पलेट हैं उनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब गाइस थर्ड नंबर पे जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा डेल्टा प्रोफाइल लगा है। इसको कैसे लगाना है चार्ट पे चलिए देखते हैं। डेल्टा प्रोफाइल के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल एंड टीपीओ आपको सेलेक्ट करना है गाइस। यहाँ पर फिर आपकी इसको सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में आइए। इसको प्रोफाइल ही रखना है, करंट सेशन का हमें देखना है वो देखेंगे। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास राइट में आ गया। अब प्रोफाइल टाइप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेल्टा चाहिए तो आप यहाँ पे डेल्टा को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप इसका कलर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डेल्टा प्रोफाइल है वो यहाँ पर लग जाएगा। बाद गाइज हमारे पास आता है इंडिकेटर कैसे लगाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए, मान लीजिए आपको CVD चाहिए ना, तो CVD पे आप क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप हमारा जो CVD है वो यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गाइस कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। आपको मान लीजिए मूविंग एवरेज लगाना है, मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लिक कीजिए और कितने का 100 का लगाना है आपको, तो 100 क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए और हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लग गया है। तो गाइज इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर को यहाँ पे लगा सकते हैं। गाइज यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। गाइज आपको यहाँ से ट्रेड कैसे पंच करनी है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉम ट्रेडर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल का ऑप्शन है। इस ट्रेडिंग पैनल पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप बाय मार्केट, बाय सेल मार्केट, इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली आपके ब्रोकर में, डायरेक्टली यहीं से। यदि इसको क्लोज करना है तो फिर यहीं पर आप ट्रेड पैनल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब गाइज आपने जो टेम्पलेट बनाई है उसको सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, फिर अगेन सेटिंग पे जाइए, टेम्पलेट पर जाइए और यहाँ पर आप सेव टू टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए। आप सेव टू टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना डिक्शनरी को सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट का नाम देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से गाइज आप टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद गाइज यहाँ पर जो बबल देख रहे हैं आप, ये हमारे बिग ट्रेड्स हैं। तो बिग ट्रेड को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे बिग ट्रेड को सर्च करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो मिलेगा और इसमें आपको कितने का बिग ट्रेड चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पर आप कैंडल का कलर वगैरह जो भी चाहिए, साइज कितना होना चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बिग ट्रेड यहाँ पर लग जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप एटास में चीज़ों को वर्क स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और साथ ही साथ गाइस ये अब इसको सेव कैसे करना है, देखो सेव करने के लिए क्लोज, जब भी आप सिस्टम को क्लोज करें तो क्लोज पर क्लिक कीजिए, सेव एंड क्लोज पर आपको क्लिक करना है कि हमारा जो वर्क स्पेस है वो सेव हो चुका है। अब देखिए अगेन हम इसको ओपन कर रहे हैं तो जो भी चीज़ हमने यहाँ पर सेव की हुई है वो एज इट इज हमको मिलेगी ना। तो गाइज जब भी आप क्लोज करें तो सेव टू टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जब भी ओपन करेंगे एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।